दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले पावर के दो शेयरों के बारे में, जेपी पावर, स्लोन एनर्जी, दोनों स्टॉक के बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर फुल डिस्कशन करेंगे। यहाँ से ये भी देखेंगे कि कौन सा स्टॉक बेटर रहेगा, क्योंकि कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, कई लोग ऐसे शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे भी टाइम हमारे लिए सबसे बेहतरीन मतलब थोड़ी से समय के लिए कौन सा स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर। देखो मेन पॉइंट बात करूँ पहले मैं कि दोनों स्टॉक की अगर सिचुएशन देखोगे तो अभी के टाइम में एक सी देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने से अगर देखोगे कंटिन्यू यहाँ पे इन स्टॉक्स ने कंसोलिडेट किया है, यहाँ मतलब कोई भी बड़ा रिटर्न यहाँ पे नहीं बन के आया है। अब यहाँ से कितना टाइम लगेगा कि स्टॉक, दोस्तों देखो जेपी पावर को लेकर अभी के टाइम ब्रोकरेज बुलिश है एंड कई रिटेलर्स का कहना है कि भाई ये 50+ लेकर जाएगा। एंड वही दोस्तों आपके स्टोर को लेकर भी यहाँ पे नोवामा एंड आपके मॉर्गन स्टैनली सब ने रेटिंग को लेकर अच्छी खासी यहाँ पे अपना व्यू यहाँ पे रखा है, मतलब पॉजिटिव व्यू उतना दिया है। कहा है कि भाई ये स्टॉक यहाँ पे आने वाले टाइम में 100 का लेवल ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या यहाँ से जाएगा? देखो पहले बात करता हूँ मैं जेपी पावर शेयर के बारे में। देखो जिस करंट टाइम पे भी टाइम सिचुएशन में ये फंसा हुआ, जैसा कि आपको पता है जेपी को लेकर दिवालियापन की अपडेट मार्केट में नजर आई, एनसीएलटी में भी यहाँ पे उसकी शिकायत दर्ज कराई गई। उसके बाद हमने देखा कि दोस्तों कुछ अच्छी खबरें भी यहाँ पे नजर आई, तो वहां से स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला। तो कई न्यूज बेसिस के अकॉर्डिंग स्टॉक अभी के टाइम गिरा, बट मेन पॉइंट है कि इस गिरावट के पीछे दोस्तों देखो फंडामेंटल हमें पहले ही ओवरसोल्ड होते हुए नजर आ रहे थे, मतलब अंडरवैल्यूड फंडामेंटल थे। वो जैसे ही गिरा फिर से हमें अंडरवैल्यूड देखने को मिले। तो यहाँ पे इसकी गिरावट का फायदा अगर आप देखोगे, रिटेलर्स ने तो बेचा है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ 100% की रिटेलर्स ने तो बेचा गिरावट के अंदर, बट बड़े बड़े ने संभाला। क्योंकि मान के चलो कोई भी स्टॉक लोअर सर्किट लगाता है तो उसमें रिटेल में तो इतना दम नहीं कि भाई रिटेल पूरा उसमें टूट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। रिटेल में उन लोग दोस्तों 70% लोग ऐसे होते हैं जो गिरावट में पिक करते हैं, 80% लोग ऐसे हैं जो हमेशा तेजी में पिक करते हैं। उनको प्रॉफिट आग लगा तो ठीक, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये रिटेल की स्ट्रेटेजी थी भाई, बड़े प्लेयर का अगर डाटा देखोगे तो लोअर सर्किट लगता है वो लगने देते हैं, स्टॉक को ओवरशोल्डर लेके आते हैं, फिर अगेन वो खरीदते हैं। उनको पता है कि अभी से ज्यादा नहीं गिरेगा, वैल्यू स्टॉक की आ चुकी है, ठीक है, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग वो स्टॉक को उस लेवल से पिक करते हैं। वही अगर देखोगे तो जेपी पावर में यही चीजें में नजर आई, स्टॉक गिरा 16-17 के आसपास देखने को मिला, उस लेवल से रिवर्सल दिया, अभी के टाइम देखोगे 20 के आसपास फिर आ चुका है। तो जिस लेवल पे अभी के टाइम है ना, ये भी थोड़ी सी ओवरसोल्ड मतलब अंडरवैल्यूड वाली लेवल है, बट अभी के टाइम अगर यहाँ से प्रॉफिट बनाते हैं तो एक तो एसम 2 में डायरेक्ट एसम स्टेज 4 में डाल दिया जाएगा, तो फिर यहाँ पे 3 महीने का लफड़ा फिर से हो जाएगा, फिर से ओपनर गेम नहीं खेल सकता। तो यहाँ पे ओपनर एक ही चीज सोच रहा है कि भाई कैसे भी करके इसको मैं एक बार एसम से बाहर निकलने देता हूँ, फिर इसको मैं एक लंबा टारगेट के साथ यहाँ पे हिट करवाऊंगा। तो ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, लंबा आपको सोचना पड़ेगा। अभी के टाइम मान के चलो आप चल रहे हो 25 के टारगेट के साथ, 38 मतलब 30 रुपए के टारगेट के साथ, भाई ओपनर चल रहा है 50 के टारगेट के साथ, 60 रुपए के टारगेट के साथ। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लेगा, वो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो उसका टारगेट बढ़ा है, अभी 1 महीने में अगर यहाँ पे स्टॉक को 30 पहुंचाएगा तो आने वाले 2 महीने में स्टॉक को 60 रुपए पहुंचा देगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं स्टूडेंट एनर्जी की। देखो इसमें भी यही चीजें नजर आ रही है, कई बार बोर्ड से नेगेटिव अपडेट आती है, कई बार बोर्ड यहाँ पे दोस्तों जो कमिटी वो बैठाता है जो आपके मतलब कंपनी के कुछ फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लेके उसकी जांच पे कि भाई कुछ सही चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे फॉल्ट तो नहीं है बीच के अंदर। तो कंपनियां अपने देखो, ये कंपनी अगर देखो तो रिन्यूएबल एनर्जी में पूरी 100% कंपनी वर्ल्ड के अंदर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें देखो एनर्जी इसका बिजनेस अपने इंडिया में नहीं है, इसका दोस्तों अन्य 18 देशों में भी छोटे मोटे बिजनेस है कंपनी, मतलब यहाँ पे जो आपके जो एनर्जी विंड एनर्जी उसका काम 18 देशों में अगेन मतलब जो दूसरे देश उसमें भी है कंपनी का काम। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइज लीडर कंपनी है। और दूसरी चीज हम सोचे कि भाई कंपनी का मार्केट के अभी के टाइम 60,000 करोड़ के आसपास का चल रहा है, आने वाले टाइम में 2 लाख करोड़ का भी नहीं जाएगा, 5 लाख करोड़ का भी नहीं जाएगा। भाई किसने देखा है मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनी जो पहले 10,000 करोड़ की मार्केट के पे ट्रेड करती थी, अभी के टाइम उनका मार्केट के दोस्तों यहाँ पे 3-4 लाख करोड़ है। यहाँ पे आप आईआरएफसी को उठा के देख लो, आईआरएफसी आज के दोस्तों 1-1.5 साल पहले 1 साल के अंदर 400% की रिटर्न, मतलब 4 गुना मार्केट के बढ़ चुका। जो मार्केट के पहले दोस्तों उसका 20,000 का था, 20 से हुआ 40 में, 40 से 80 या फिर 80 से डायरेक्ट आप देखोगे तो 1,60,000 के आसपास हमें जता हुआ देखने को मिला। तो मार्केट के दोस्तों कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे सुन एंड आपके जेपी पावर मेरे अकॉर्डिंग दोनों के अंदर आपको मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम दोस्तों कोई ओवरवैल्यूड लेवल पे तो ये ट्रेड कर नहीं रहे हैं। यहाँ से मार्केट में दोस्तों आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि दोस्तों एक चीज समझो, वैल्यू समझो कि किसी भी स्टॉक के मान के चलो 100 रुपए में ट्रेड कर रहा है तो क्या जनरली उसका भाव 100 होना चाहिए? ये क्वेश्चन आप देखा करो, ये क्वेश्चन पता किया करो, क्या 100 होना चाहिए? अगर 100 होना चाहिए तो उस भाव पे है तो फिर तो चलो सही सिचुएशन में है। बट ज्यादातर स्टॉक क्या करते हैं, 100 की वैल्यू है ना तो या तो 100 के ऊपर ट्रेड करेंगे या 100 के नीचे ट्रेड करेंगे, या तो ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू, सेम वैल्यू के आपको स्टॉक कम ही मिलेंगे। अभी के टाइम अगर आप जेपी पावर से तो देखोगे
सुन की वैल्यू थोड़ी सी हाई है फंडामेंटल के ऊपर। फिर से बता दूं कि ओवर वैल्यूड है फंडामेंटल, बट क्या कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में देखेंगे बड़े प्लेयर उसके पीछे पड़े हुए उसको इस लेवल पे लेके आकर कंपनी ने अच्छा भी ट्रेंड कर रही है। ठीक है, वही बात करूँ मैं जेपी पावर की, तो जेपी पावर बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखोगे तो अभी के टाइम अपनी सही वैल्यूएशन पे खड़ा है। पी के अकॉर्डिंग देखोगे तो 50% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, मतलब 50% का मतलब है कि अभी के टाइम 20 रुपए में मिल रहा है, वही स्टॉक का प्राइस कम से कम यहाँ पे 50 रुपीज होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, तो ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यही चीज है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैसा बनाने में हेल्प करेगी। देखो RSI 56 का चल रहा है, तो RSI से भी कोई ओवर वैल्यू नहीं है। वही सुनो का डाटा देखोगे, सुनो में भी सेम यही चल रहा है। RSI जो आपका है अराउंड 59 का चल रहा है, तो ये भी कोई ओवर वैल्यू नहीं है। पिछले 6 महीने से देखोगे कंटिन्यू हमें कंसोलिडेटेड स्टॉक में दिखा है। तो जब रैली आएगी तो बड़ी रैली आएगी। ये रैली कब दिखेगी मैं फिर से बता दूं, आने वाले 2 महीना वेट कर लीजिए। अगर सक्सेसफुली इस सम से अगर बाहर निकलते हैं तो अलग ही लेवल पे आपको ये देखने को मिलेगी। इस चीज को मेरी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अभी टाइम वेट कर सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को कंटिन्यू